जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस शॉर्ट वीडियो में हम क्लाउड्स के ऊपर बात करेंगे। यूपीएससी ने क्लाउड्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन्हें हम कवर करेंगे, बट थोड़ा ब्रीफ में इसे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो क्लाउड्स वाला टॉपिक है, ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी में वाटर इन द एटमोसफेयर चैप्टर में देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले ड्यूज पॉइंट्स को समझा, ह्यूमिडिटी को समझा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इनके कुछ टर्म्स को समझे और उस पर बेस्ड यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया था। उसी का एक तरीके से लिंकेज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे पहले कवर कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लाउड्स के ऊपर हम बात करेंगे, बादलों के ऊपर। देखिए, बादल क्या होते हैं? माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स या टाइनी क्राइस्टल आइस का, जो कि कंडेंसेशन के कारण बना है। देखिए, ये लेक्चर आसान भाषा में रहेगा। तो हमें पता है कि बारिश होती है बादलों के कारण, क्लाउड्स के कारण। क्लाउड कैसे फॉर्म करते हैं? तो जब वाटर कंडेंस करता है तो क्लाउड फॉर्म कर पाते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। तो जो वाटर वेपर है ना, जो जल वाष्प है, वो जब कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, उसके कारण जो फॉर्म होता है वो कहलाता है क्लाउड। तो क्लाउड क्या है? छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो कंडेंसेशन करके बने हैं। दैट्स इट। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, तो इसके कारण हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। बेसिकली 4 कैटेगरी में हम बादलों को डिवाइड करते हैं। पहला है सिर्रस, दूसरा क्यूमुलस, तीसरा स्टेटस और चौथा निम्बस। वन बाय वन समझेंगे। देखिए, ये टर्म्स है, इंग्लिश भाषा के वर्ड्स हैं। अगर इनका मतलब आप समझ ले तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस बादलों के ऊपर अटेम्प्ट कर लेंगे। सिर्रस का मतलब ही होता है हाई एल्टीट्यूड में बनने वाले। तो मैं हिंदी के टर्म्स भी बता दूंगा, बिकॉज काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, तो उन्हें इन वर्ड्स को समझने में आसानी होगी। देखिए, जो सिर्रस है ना, इसे पक्षाव कहते हैं। पक्षी से एसोसिएटेड ये वर्ड है। तो जो पक्षी के पंख होते हैं, तो ये पंख की तरह होते हैं, तो इस कारण से हम इन्हें पक्षाव कहते हैं, यानी सिर्रस कहते हैं। सिर्रस। तो चूंकि ये काफ़ी ऊंचाई में बनते हैं, बहुत हाई अल्टीट्यूड के ये होते हैं, और अभी हमने ये डिस्कस किया फेदरी अपेयरेंस के होते हैं, यानी फेदर जैसे होते हैं, पंख जैसे होते हैं। और इस कारण से जब ये पंख जैसे हैं तो किस कलर के होंगे? ये वाइट कलर के होते हैं। तो मैं कुछ तस्वीरें लाया हूं आपके लिए ताकि ये आपको याद रहे। देखिए, सिर्रस पंख जैसे है ना। ओके, और भी इमेज है। हाँ, ये देखिए, है ना फेदरी अपेयरेंस। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है, 8 से 12 किलोमीटर के ऊपर। अब बात करते हैं क्यूमुलस की। क्यूमुलस क्लाउड, हिंदी देखिए, कपासी मेघ। तो कपास समझते हैं ना, कॉटन, तो ये कॉटन जैसे होते हैं, रुई जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें कपासी मेघ कहते हैं। तो ये जो क्यूमुलस है, ये सिर्रस के नीचे देखने को मिलता है। सिर्रस तो सबसे ऊंचाई वाले हो गए, और ये सेकेंड वाले ऊंचाई के देखने को मिल रहे हैं, 4 से 7 किलोमीटर में। और ये पैचेज में होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और कैसे दिखते हैं? तो कॉटन की तरह। तो क्यूमुलस है ना, आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो आप देखिए, सबसे जो बेस वाले हैं ये क्यूमुलस हैं। इसके बाद ये थोड़े मिडिल वाले जो रहेंगे स्ट्रेटो, यानी लेयर। स्ट्रेटो का मतलब लेयर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत आपको ये मदद करेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये लेयर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एल्टो क्यूमुलस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग है। सिरो क्यूमुलस जो ऐसे बिखरे हुए हैं, तो ये इधर उधर बिखरे देखने को मिले। अब बात करते हैं स्टेटस की। हिंदी में क्या कहते हैं? अस्तरी मेघा। अस्तर है, लेयर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, लेयर्स। तो नाम से क्या पता चल रहा है? परतदार बादल हैं, यानी इनमें अस्तर है, लेयर्स हैं, ठीक है। और आकाश के बहुत बड़े भाग में ये फैले हुए हैं। अब ये कैसे बनते हैं? तो या तो हीट का लॉस होगा, या फिर एयर मास से जब मिक्स करेंगे अलग अलग टेम्परेचर के, तो स्टेटस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखिए, लेयर्स जैसे हैं, है ना, लेयर है ये स्टेटस। यहां पे भी स्टेटोक्यूमुलस है, स्टेटस है डायरेक्ट। अगली जो कैटेगरी है ना, 4 थी तो 3 तो हमने डिस्कस किया। निम्बस। निम्बस का मतलब ही होता है वर्षा मेघ। क्यों? क्योंकि ये बारिश कराने वाले बादल होते हैं, और ये आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। निम्बस ही क्लाउड जो हैं ये बारिश करवाते हैं। तो जो भी बारिश करवाने वाले बादल होंगे ये काले रंग के होंगे, ठीक है, ब्लैक होंगे या फिर डार्क ग्रे होंगे, ब्लैक किस ही होंगे बेसिकली, ध्यान रखिएगा ये। अब चूंकि ये बारिश होती है इनसे, तो ये जो ग्राउंड है ना, उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिडिल में जो बहुत ऊपर वाले बादल हैं, जैसे सिर्रस है, इनसे बारिश थोड़े ना होगी। तो या तो ये मिडिल में होंगे या फिर ये नीचे देखने को मिलेंगे। ये एक्सट्रीमली डेंस होते हैं।
डेंस का मतलब क्या होता है, संघनित होता है। क्यों? क्योंकि तभी तो ये बारिश करवा पाएंगे। और इस कारण से जो सन की रेज होती हैं ये ओपेक होती हैं। ओपेक का मतलब पारदर्शी नहीं हो पाती, सन की रेज इनसे क्रॉस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये डेंस है, घने हैं। यही बात है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सूर्य की किरणें बहुत ही अपारदर्शी होती हैं, यानी पारदर्शी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये संघनित है, घने हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। यानी ये जो बात कर रहे हैं हम वर्षा मेघ की, ये इनमें जलवाष्प ज्यादा है, इसलिए डेंस देखने को मिल रहे हैं। तो जो हाई वर्ड है ना, यानी जो ऊंचाई वाले जो बादल है ना, इनमें आपको सिर्रस वर्ड कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्रस का मतलब ही होता है ऊंचाई। तो सिर्रस, सिरोस्टेटस, सिरोक्यूमुलस, यानी ऊंचाई में जो लेयर वाले बादल होंगे ये सिरोस्टेटस, ऊंचाई में जो बारिश वाले बादल होंगे, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें लिंक्ड है आपस में। और जो मिडल में होंगे, बीच वाले, ये एल्टोस्टेटस, एल्टोक्यूमुलस, जो लो में होंगे ये स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्टेटस। इस इमेज को देखिए, सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाई, ऊंचाई। ऊंचाई में सिरोक्यूमुलस देखने को मिल रहा है, सिरोस्टेटस है, सिर्रस है, तो ये ऊंचाई में बन रहे हैं। मिडिल में आप देखोगे तो अल्टोवर्ड देखने को मिलेगा, अल्टोस्टेटस, एल्टोक्यूमुलस। नीचे देखोगे तो निम्बोस्टेटस। यहाँ इमेज देखिए ध्यान से, ये बारिश वाला सिंबल बना हुआ है ना, तो बारिश करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्यूमुलस हो गए, जो किस लिए है, कपास जैसे दिख रहे हैं, कॉटन जैसे दिख रहे हैं, राइट। और इसके बाद हम क्यूमुलो निम्बस भी देखते हैं, इनसे भी बारिश होती है। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इसमें और भी कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसी चैप्टर में है, फिजिकल ज्योग्राफी वाले इसी चैप्टर में। बट कुछ क्वेश्चन पहले कवर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिसेंटली सीडीएस में पूछा गया है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लाउड्स के ऊपर है। पहले अटेम्प्ट करिए आप, फिर हम इसे कवर करेंगे। लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको बादल का क्रम बताना है, यानी सबसे जो नीचे है वो आपको पहले रखना है ऑप्शन में, और बढ़ते बढ़ते सबसे ऊंचाई वाले बादल को ऑप्शन में रखना है। तो हमें पता है, अभी हमने कवर किया कि जो सिर्रस क्लाउड्स होते हैं ना, सिर्रस, ये सबसे ऊंचाई में बनते हैं। सिर्रस का मतलब ही है ऊंचाई में बनने वाले क्लाउड। तो या तो आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 लास्ट में हमें ए और डी में देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमने एक और चीज कवर करी। क्या कवर किया हमने, निम्बस। निम्बस जो क्लाउड होते हैं ये रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, और ये हमें नीचे देखने को मिलते हैं। तो निम्बस कहाँ देखने को मिल रहा है, निम्बोस्टेटस, निम्बस का ही पार्ट है। तो आंसर में 2 आएगा पहले। तो 2 किस में है, 2 तो डी में है, तो आंसर क्या होगा, डी। 2 4 1 3, यानी निम्बोस्टेटस, फिर एल्टोस्टेटस जो कि बीच में देखने को मिल रहा था, उसके बाद आएगा सिर्रोक्यूमुलस, और सबसे ऊंचाई में आएगा सिर्रस। ये एक बार आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है निम्बोस्टेटस जो कि बारिश करवा रहे हैं। इसके बाद कौन सा देखने को मिलेगा, निम्बोस्टेटस के बाद एल्टोस्टेटस है, फिर सिर्रोक्यूमुलस, और फिर सिर्रस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉग के ऊपर है। तो फॉग अभी हम कवर करेंगे बट बाद में। ये क्वेश्चन करिए, अगेन सीडीएस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेन बियरिंग क्लाउड्स लुक ब्लैक बिकॉज, यानी जो बादल हैं जो कि बारिश करवाते हैं, वैसे बादल काले क्यों दिखते हैं। सभी लाइट इनके द्वारा स्कैटर्ड कर दिए जाते हैं, यानी बिखरा दिए जाते हैं इस कारण से। दूसरा ये कि जो लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जो छोटी छोटी बूंदे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा संख्या के कारण ये सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी सूरज के द्वारा, सनलाइट के द्वारा सोख लिए जाते हैं। तीसरा ये कहा जा रहा है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को वापस एटमोसफेयर में। चौथा ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है जो कि पानी में कंडेंस कर जाता है इन बादलों में, इस कारण से ये ब्लैक दिखने लगते हैं। मतलब इलॉजिकल ऑप्शंस भी हैं एक आध, आप ध्यान से समझिए इसे। तो ये तो बेसिक है ना, फिजिक्स में भी हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि किसी चीज़ का कलर वही पर्टिकुलर कलर क्यों होता है। तो ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि सभी लाइट इनके द्वारा स्कैटर्ड कर दी जाते हैं। तो निम्बस जो क्लाउड है जो कि बारिश करवाते हैं, ये एक्सट्रीमली डेंस होते हैं, इस कारण से ये इन पे सन रेज नहीं पड़ पाती, ओपेक हो जाते हैं, यानी सन रेज को पास नहीं होने देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, वो ब्लू लाइट को, हमें पता है कि आसमान का कलर नीला क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन जो बादल होते हैं, जो टाइनी क्लाउड्स होते हैं, ये सभी कलर को इक्वली फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इस कारण से हमें ये वाइट देखने को मिलते हैं, वाइट लाइट, हाँ, विच टुगेदर मेकअप वाइट लाइट। और इसके बाद जो रेन बियरिंग क्लाउड है, ये ग्रे या फिर ब्लैक क्यों होते हैं, इसका कारण हम समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, है ना। ये चीज़ हमने कवर करी अभी। हाँ ये देखिए, ये अभी हमने यहाँ पे कवर किया कि ये एक्सट्रीमली डेंस होते हैं, और इस कारण से जो है, हाँ ये देखिए ब्लैक और ग्रे देखने को मिलते हैं। तो ये जितना ज़्यादा घने होंगे, जितना ज़्यादा डेंस होंगे, उतना ज़्यादा इनमें वाटर ड्रॉपलेट है,
क्योंकि यही तभी तो बारिश करवा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा है तभी तो, इस कारण से ये ज़्यादा थिकर है और इसके बाद स्कैटरिंग जो है ये ज़्यादा हो रही है, यानी ज़्यादा जो है सूर्य की किरणें विकिरणें इनके द्वारा फैलाई जा रही हैं, इस कारण से लेस पेनिट्रेशन हो रहा है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड से एसोसिएटेड एक टर्म है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान है वैसे। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। तो कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं बहुत ही कम टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बट बहुत कम समय तक ये रहती है, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इसी को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। सडन एंड कॉपियस, कॉपियस का मतलब ज़्यादा, एक्सेस रेनफॉल होता है एक स्मॉल एरिया में, बट कुछ ही मिनट तक ये रहता है। तो ये देखिए, ये है बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये भी सीडीएस का ही क्वेश्चन है, क्लाउड बर्स्ट के बारे में। लगता है सीडीएस को कुछ ज़्यादा ही प्रेम है क्लाउड से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 4 स्टेटमेंट है, ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहा जा रहा है क्लाउड बर्स्ट के बारे में कि सडन लोकलाइज्ड वेरी हैवी डाउनपोर विद क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग देखने को मिल रही है, बिजली कड़क रही है, क्लाउड में थंडरिंग देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और ये सडन हो रहा है सब कुछ, तो ये तो है ही ना, क्लाउड बर्स्ट का मतलब ही यही है। ये हिली एरिया में जनरली होती है, दूसरा ये कह रहा है। तीसरा ये कह रहा है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का रेनफॉल होता है, यानी 250 से 300 मिलीमीटर की वर्षा होती है कुछ ही घंटे में। और चौथा कहा जा रहा है कि केवल दिन के समय ये बादल फटते हैं, यानी दिन के समय ऐसी मूसलाधार बारिश देखी जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मूसलाधार बारिश दिन के ही समय होगी, रात में भी होगी। तो 4 तो होने से रहा। अच्छा, वैसे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बाकी के बिल्कुल सही है। हिली एरिया में वही रीज़न है, ये तो मैं आपको समझाऊंगा कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक रेन के टाइम पे। अभी हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी पढ़ेंगे, उस टाइम पे मैं ये चीज़ें क्लियर करूंगा। तो आंसर क्या है? हाँ, आंसर ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3, आंसर ऑप्शन ए है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बादलों के ऊपर, ये रिसेंटली सिविल सर्विसेज में पूछा गया, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो ऊंचे वाले बादल है ना, ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इस कारण से अर्थ की सरफेस जो सतह है उसे ठंडा करते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है जो नीचे वाले बादल हैं, जो लो क्लाउड्स हैं, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब वही सन से आने वाली रेडिएशंस, जो कि अर्थ की सरफेस में इमेनेट करते हैं और इस कारण से वार्मिंग इफेक्ट को देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लो क्लाउड्स हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते और ये अपारदर्शी होते हैं सूर्य की विकिरणों पर। तो यही बात ना हमने पढ़ी। देखिए नीचे वाले जो बादल हैं निम्बस, जो कि बारिश करवाते हैं, एक्सट्रीमली डेंस होते हैं और सनलाइट के लिए ओपेक होते हैं। बट यहाँ तो उल्टा कह दिया है, उल्टा कह दिया गया कि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, गलत है। दूसरा हाई क्लाउड रिफ्लेक्ट करते हैं, नहीं ये बात भी गलत है, बिल्कुल गलत है, उल्टा बेसिकली कर दिया गया। और जब भी दो स्टेटमेंट रहते हैं तो कई बार हम देखते हैं इंटरचेंज कर दिया जाता है, फर्स्ट का फीचर सेकंड में और सेकंड का फीचर फर्स्ट में, तो दोनों इस कारण से गलत हो जाता है। ये सारी चीज़ें वैसे हैं पीडीएफ में लिखी हुई डिटेल फॉर्म में। हाई क्लाउड्स थिन होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, और नीचे वाले क्लाउड्स क्या होते हैं? डेंस होते हैं, घने होते हैं। और जो चूंकि ये हाई क्लाउड थिन है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन है ये भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये पतले हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा संघनन नहीं है, इस कारण से ये सनलाइट को ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। लो क्लाउड्स आर ऑफन क्वाइट थिक, हमने देखा ये नीचे वाले बादल बहुत घने होते हैं, संघनित होते हैं, इस कारण से ये सनलाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। मेन डिफरेंस ही वही है, ठीक है, यानी कम एनर्जी को रेडिएट करते हैं। ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चन भी, हालांकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है ना। आप खुद से सोचिए, जो नीचे वाले बादल है इनमें बारिश हो रही है, बारिश होगी तो वो ज़्यादा संघनित होंगे, उनमें ज़्यादा पानी की मात्रा होगी, तो जब ज़्यादा मात्रा है तो क्या जो सन के रेज हैं वो उनके लिए उनमें सन की रेज पास कर पाएंगी? नहीं। वही सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपस में, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, स्टेट पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सा क्लाउड रेस्पॉन्सिबल होता है बहुत तेज बारिश के लिए? तो आंसर क्या है इसका? आंसर देखिए इसका क्यूमुलो निम्बस है, ठीक है। निम्बस तो लगा होना ही चाहिए, स्टेटस नहीं, स्टेटस बहुत ज़्यादा नहीं करता, क्यूमुलो निम्बस में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इमेज दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए एनविल बना हुआ है। एनविल क्या होता है? ये फ्लैटेंड टॉप होता है, समझाऊंगा मैं। यहाँ देखिए ये क्यूमुलो निम्बस है और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, निम्बो स्टेटस से भी ज़्यादा। तो ये हैवी और डेंस क्लाउड होते हैं जिनके कारण रेनफॉल होती है, और वही हैवी रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीए में पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है, कौन सा रेन बियरिंग क्लाउड है, यानी किस बादल के द्वारा वर्षा होती है? क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस या सिरस? गलतियां नहीं करनी है, विद इन सेकेंड्स आप मार्क करिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ना, निम्बस का मतलब ही है वर्षा मेघ। ऑप्शंस की हिंदी देखोगे तो और जल्दी मार्क कर सकते हो आप, क्योंकि निम्बस को हिंदी में लिखेंगे वर्षा मेघ, तो नाम से ही पता चल रहा है वर्षा मेघ यानी बारिश करवा रही है बादल।
तो एमसीक्यू में बहुत सारी बातें मैटर करती हैं। एक बात ये भी रहता है कि आप क्वेश्चन को हिंदी भी पढ़ें जब ना चीज़ें समझ आए तो। बहुत बार जो है आप देखेंगे कि हिंदी वर्ड से आपको काफ़ी आसानी से लिंकेज मिल जा रही है। ये क्वेश्चन अगेन सॉल्व करिए। तो उम्मीद है आपने इसे सॉल्व किया होगा। आप देखिएगा ज़रा, मैंने अभी हिंदी वाली बात कही और अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें। देखिए वर्षा मेघ, अब वर्षा मेघ तो वर्षा देने वाले, है ना? C1 के साथ मैच होगा, तो C जब 1 के साथ मैच होगा, लेट मी ज़ूम आउट, हाँ, ये देखिए इसमें और इसमें है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको बोल रहा है निम्बस यानी वर्षा मेघ हो गया, उसका अस्तरी, अस्तरी यानी अस्तर होगा, इनमें लेयर्स होंगे। दूसरा है पक्षाभ, तो पक्षाभ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पक्षी जैसे होंगे, पंख जैसे होंगे, ठीक है? तो एक किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। तो बिना कुछ पढ़े आंसर निकल गया, केवल वर्ड से ही स्पष्ट हो जा रहा है। अस्तरी, अस्तरी मतलब क्षितिज के समांतर दिशा में फैलता हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग, ठीक है? क्योंकि लेयर है तो लेयर तो हॉरिजॉन्टली ही फैला हुआ रहेगा। इसके बाद कौन सा बच गया? कपासी, तो कपासी का मतलब क्या है? नाम से ही समझ आ रहा है, ऊर्ध्वाधर है वैसे, हाँ ये ठीक है, कपास जैसे तो होते ही हैं, दिखाता हूं मैं। हाँ ये है कपासी में, ये देखिए क्यूमुलस। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, बट ये आई थिंक बारिश वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल कवर करेंगे। तो सीडीएस का एग्जाम काफी नजदीक आ गया, उम्मीद है इन एस्पिरेंट्स को काफी हेल्प मिलेगी इन छोटे वीडियो सीरीज से। सिविल सर्विसेज के लिए भी नो डाउट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली देखिए क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मैं फिजिकल ज्योग्राफी वाली लेक्चर पे वर्क कर रहा हूँ, एक आध चैप्टर मुझे और रिकॉर्ड करना है, फिर हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रहेगी और वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। आप आगे चल के भी इन वीडियो लेक्चर को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।